Good morning, students. In ENGCE 201, we are going to the essay entitled "More than 100 million women are missing," which is written by Amrita Sen. Introductory मैंने आपको भेजा है. Introductory में what did we do? क्या किया है हमने? ये स्टडी किया कि how more than 100 million women are missing, causes किए थे, और मैंने आपको एक डिटेल जो है वो लेक्चर भेजा था जो क्लास में भी इन जनरल इंट्रोडक्टरी दिया जाता है बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी चैप्टर और दिस वेरी ऐसे. तो उसमें हमने ये बताया था कि जो पंजाब हरियाणा है, जो हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, उसमें फ़ीमेल की रेशियो कम है. जो प्रॉस्परस स्टेट्स हैं, अगर हम केरला की बात करें तो वो हाईली एजुकेटेड स्टेट है, वहाँ फीमेल की रेशियो एज़ कम्पेयर टू मेल ज़्यादा है. सो वील स्टार्ट अहेड नाउ. टू गेट एन आइडिया ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन डिफरेंट रेशियोज ऑफ मैन एंड वीमेन, वी मस्ट एस्टिमेट द नंबर ऑफ मिसिंग वुमेन इन अ कंट्री. कि अगर हमें नंबर ऑफ़ पीपल यानी जितने जो लोग इन्वॉल्व हैं अलग अलग रेशो में, स्त्री और पुरुषों के, अगर ये एस्टिमेट लगाना है तो हमें नंबर ऑफ़ मिसिंग वुमेन इन ए कंट्री निकालना पड़ेगा. तब हमें सही पता लगेगा ना कि अगर ये मिसिंग वुमेन नहीं होती तो हमारी कंट्री में मेल फीमेल की रेशियो क्या होती. जैसे चाइना और इंडिया का हम कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ़ एक्स्ट्रा विमेन हु वुड हैव बीन इन चाइना और इंडिया, कि वो एक्स्ट्रा लेडीज़ वो चाइना और इंडिया में होती इफ़ दीज कंट्रीज हैड द सेम रेशियो ऑफ वुमेन टू मैन एज ऑब्टेन्ड इन द एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. अगर इन कंट्रीज़ में स्त्री पुरुषों की वैसी ही रेशियो होती जैसे कि दुनिया के और हिस्सों में है. किन हिस्सों में? इन विच दे रिसीव सिमिलर केयर. इंडिया में कि अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल को इक्वल केयर नहीं मिलती है. तो कहते हैं अगर मेल और फीमेल को इक्वल केयर मिलती है तो इंडिया में भी फीमेल की जो रेशियो है वो बेटर होनी थी, जो आज है ऑब्वियस है बेटर होनी थी. इफ़ वी कुड एक्सपेक्ट इक्वल पॉपुलेशन ऑफ टू सेक्सेस, अगर हम दोनों मेल और फीमेल की इक्वल पॉपुलेशन एक्सपेक्ट करें, द लो रेशियो ऑफ 0.94 विमेन टू मैन इन साउथ एशिया, तो जो साउथ एशिया में है women to men low ratio है 0.94, वेस्ट एशिया एंड चाइना वुड इंडिकेट 6% डिफिसिट ऑफ women. 100 पुरुष हैं तो 94 महिलाएं हैं या स्त्रियां हैं, तो 6% जो है वो डेफिसिट ऑफ women है. कहाँ? साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और चाइना में. बट सिंस इन कंट्रीज़ वेयर मैन एंड वीमेन रिसीव सिमिलर केयर, लेकिन वो देश जहाँ स्त्री पुरुषों को बराबर केयर मिलती है, द रेशियो इज़ अबाउट 1.05, द रियल शॉर्टफॉल इज़ अबाउट 11%. Fine. The China alone, this amounts to be 50 million missing women, taking 1.05 as the benchmark ratio. चाइना में 50 मिलियन जो है मिसिंग वुमेन है, यानी कि ऐसी लेडीज़ हैं जिनको या तो बर्थ के टाइम वो फीमेल मर गई हैं, या वो चाइल्ड बर्थ के टाइम मरी हैं, या वो बिलो 30 उनकी डेथ हुई है, या फिर उनको न्यूट्रिशन एंड केयर नहीं मिला है तो उनकी डेथ हुई है. तो वो जो बेंचमार्क रेशियो है दैट इज़ 1.05 है वो. व्हेन द नंबर इज़ एडेड टू दोज इन साउथ एशिया, अगर हम साउथ एशिया की बात करें, वेस्ट एशिया और नॉर्थ एशिया की, ग्रेटर मैनी मोर देन 100 मिलियन वीमेन वर मिसिंग, तो ज़्यादा 100 मिलियन से ज़्यादा वीमेन मिसिंग है. दीज नंबर्स टेल अस, ये नंबर हमें क्या बताते हैं? क्वाइटली अ टेरिबल स्टोरी ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता की एक टेरिबल स्टोरी, एंड निगलेक्ट और लापरवाही की, लीडिंग टू द एक्सेस मोर्टेलिटी ऑफ वुमेन. मोर्टेलिटी होता है डेथ रेट, फीमेल की ज़्यादा जो डेथ रेट है उसका रीज़न बताते हैं. मैंने आपको बताया था ना, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट लुक एट द कंडीशन ऑफ योर मदर्स एट होम. घर में अपनी मदर्स की कंडीशन देख लेना, उनका पैटर्न देख लेना, उनके साथ जो इन जनरल एटीट्यूड है वो देख लेना, उनकी केयर कितनी है ये देख लेना. आपको इस चैप्टर को A to Z जो आपको वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है. टू अकाउंट फॉर द निगलेक्ट ऑफ वीमेन, अगर हम फीमेल के वीमेन के निगलेक्ट की बात करें, टू सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस हैव बीन ऑफन प्रेजेंटेड. दो तरह की एक्सप्लेनेशंस आती हैं, डिटेल्स आती हैं, और मोर ऑफन और कई बार इम्प्लिसिटली एज्यूम्ड, कई बार वो इम्प्लिसिट होती हैं, क्लियर होती हैं. वन व्यू एम्फेसाइज, एक व्यू क्या बताता है? द कल्चरल कंट्रास्ट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, कि पूर्वी और पश्चिमी देशों का रहने सहने का तरीका अलग है. इसमें ओरिएंट और ओसिडेंट भी हम इनको बोलते हैं. क्लेमिंग दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ लेस सेक्सिस्ट देन ईस्टर्न, कि जो वेस्ट की सिविलाइजेशन है वहाँ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या सेक्स जो है वो कम है. दैट वीमेन आउट नंबर मैन इन वेस्टर्न कंट्रीज़, कि जो पश्चिमी देश हैं वहाँ स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है. मे अपीयर टू लैंड सपोर्ट टू दिस जनरलाइजेशन, और ये चीज़ इस थॉट को सपोर्ट करती है कि स्त्रियों की संख्या जो पुरुषों से ज़्यादा है. तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो लोग हैं
उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स फीमेल जो है वो बेटर है। इन अदर सिंपल आर्ग्यूमेंट लुक्स इंस्टेड एट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अदर स्टेजेस को काउंट करें, सीइंग द अनइक्वल न्यूट्रिशन की किस तरह से उनको खाने की व्यवस्था उनकी प्रॉपर नहीं होती है और हेल्थ की, इट प्रोवाइडेड फॉर वीमेन एज अ फीचर ऑफ अंडर डेवलपमेंट। जो फीमेल को हेल्थ केयर दी जाती है, न्यूट्रिशन दिया जाता है, वो एक अंडर डेवलपमेंट का साइन है। वो अंडर डेवलप नेशंस वाले पैटर्न पे चल रहे हैं, हम लोग डेवलपिंग में होके भी। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पुअर इकोनॉमीज अवेटिंग इकोनॉमिक एडवांसमेंट, ये एक गरीब इकोनॉमी की तरह है जो अंडर डेवलप्ड नेशन की तरह हम बिहेवियर करते हैं अगर हम फीमेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो देयर मे बी एलिमेंट्स ऑफ ट्रूथ इन ईच ऑफ दीज एक्सप्लेनेशंस, की इन एक्सप्लेनेशंस में सच भी हो सकता है, बट नीदर इज़ वेरी कन्विंसिंग एज अ जनरल थीसिस, लेकिन कोई बड़ी कन्विंसिंग नहीं है, बड़ी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक। द टू सिंपल एक्सप्लेनेशंस, तो सिंपल सी एक्सप्लेनेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ईस्ट वेस्ट। एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो हमारी आर्थिक संपन्नता है, और एक पूर्वी पश्चिमी डिवीजन का कंसेप्ट है, ऑल्सो टेंड टू अंडरमाइन ईच अदर, वो एक दूसरे को दबाते हैं। कंबाइंड कल्चरल एंड इकोनॉमिक एनालिसिस वुड सीम टू बी नेसेसरी, इसलिए एक मिला जुला कल्चरल और जो आर्थिक एनालिसिस है वो ज़रूरी है। एंड आई विल आर्ग्यू, और मैं कहूँगा, इट वुड हैव टू टेक नोट ऑफ मैनी अदर सोशल कंडीशंस इन एडिशन टू द फीचर्स आइडेंटिफाइड इन सिंपल एग्रीगेटिव थीसिस। कहते अगर हमें ढंग से, इट वुड हैव टू टेक नोट ऑफ मैनी अदर सोशल कंडीशंस, बहुत सी और भी सामाजिक कंडीशंस हैं इनके अलावा, उनको भी हमें अगर ऐड करना है तो हमें ज़्यादा जो है वो क्लियर फीचर्स आइडेंटिफाई होंगे। टू टेक द कल्चरल व्यू फर्स्ट, पहले चलो कल्चर की बात करते हैं। द ईस्ट वेस्ट एक्सप्लेनेशन, जो पूर्व पश्चिम की जो एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ ओब्वियसली फ्लॉड होता है, उसमें बहुत से लूप होल हैं, कमियां हैं। बिकॉज एक्सपीरियंसेस विद इन द ईस्ट, क्योंकि पूर्वी जो अनुभव हैं एंड वेस्ट और पश्चिमी अनुभव हैं, दे डाइवर्ज सो शार्पली, उनमें असमानता है। जैसे जापान फॉर एग्जांपल, जापान का इन्होंने एग्जांपल लिया है, अनलाइक मोस्ट ऑफ एशिया, जो एशिया के दूसरे देशों की तरह नहीं है, इट हैज़ अ रेशियो ऑफ विमेन टू मैन, इसमें जो स्त्री पुरुषों का जो अनुपात है, दैट इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, तो वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की तरह ही है जापान में भी। दिस माइट सजेस्ट, ये भी बताता है एटलीस्ट सुपरफिशियली, दैट रियल इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वास्तविक इनकम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, दे डू मोर टू एक्सप्लेन द बायस अगेंस्ट प्रोवाइडिंग वुमेन विद द कंडीशंस फॉर सर्वाइवल, कि वो एक बायस है, एक दुर्भावना को दिखाता है, कहाँ, जहाँ फीमेल को सर्वाइवल के लिए बेसिक चीज़ें देनी है। वेदर द सोसाइटी इज़ वेस्टर्न और ओरिएंटल, चाहे वो वेस्टर्न सोसाइटी है, ओरिएंटल है, तो वहाँ पे डिस्पैरिटी है। इन द सेंसस ऑफ 1899 एंड 1908 जापान हैड ए क्लियर सब्सटेंशियल डेफिसिट ऑफ वीमेन, कि जापान में भी स्त्रियों की कमी थी 1898 और 1909 में। बट बाय 1940 जैसे जैसे वो एडवांस होते गए, द नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन वर नियरली इक्वल, स्त्री पुरुषों की जो है अनुपात वो समान होता गया। एंड इन पोस्ट वॉर डिकेड्स, और युद्ध के बाद के दशकों में, जापान बिकेम अ रिच एंड हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, जापान ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, वो अमीर और इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हो गया। इट मूव्ड फॉर्मली इन द डायरेक्शन ऑफ राज सरप्लस, अब फीमेल सरप्लस होने लगी। एंड देन अ डेफिसिट ऑफ वुमेन, यानी कि 100 पुरुष थे तो 100 से ज़्यादा ही महिलाएं होती हैं वहाँ पे। सम कंट्रीज़ लाइक ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, कुछ एक देश ऐसे हैं जैसे एशिया, पूर्वी एशिया है या साउथ ईस्ट एशिया है, ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेप्शंस टू द डेफिसिट ऑफ वुमेन, वहाँ पे एक्सेप्शनल है, वहाँ पे ये एक अलग सी चीज़ है कि डेफिसिट ऑफ वुमेन का वो एक्सेप्शंस है वहाँ पे। इन थाईलैंड इंडोनेशिया फॉर एग्जांपल, वुमेन सब्सटेंशियली आउट नंबर वुमेन, और ये डेफिसिट ऑफ वुमेन से उल्टा है, जहाँ थाईलैंड और अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ जो फीमेल की संख्या है वो मेल से ज़्यादा है। इन इट्स रडिमेंट्री अनडिस्क्रिमिनेटिंग फॉर्म, अगर हम एक सिंपल और अनडिस्क्रिमिनेटिंग बिना भेदभाव वाली फॉर्म की बात करें, द ईस्ट वेस्ट एक्सप्लेनेशन, पूर्व पश्चिम का जो कंसेप्ट है, इट फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दो सोसाइटीज़, उन सोसाइटीज़ के और कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करने में फेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, द रेशियोज ऑफ वुमेन टू मेन इन साउथ एशिया आर अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, कि साउथ एशिया में स्त्री पुरुषों की जो रेशियो है दुनिया में सबसे कम है, जहाँ पे 94 स्त्रियां हैं, 100 पुरुष हैं भारत में। बांग्लादेश में भी यही रेशो है,
और पाकिस्तान में कितना है, पाकिस्तान में 100 पुरुष है और 90 स्त्रियां हैं। द लोएस्ट रेशियो फॉर एनी लार्ज कंट्री, जो किसी भी देश की लोएस्ट रेशियो है, बट द रीजन हैज़ बीन अमंग द पायनियर्स इन इलेक्टिंग वुमेन एज टॉप पॉलिटिकल लीडर्स। अब कॉन्ट्रडिक्शन देखो कहाँ पे आती है, विरोधाभास कहाँ आ रहा है। जो टॉप पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका से ही रहे हैं, आपको खुद पता है। बांग्लादेश, ठीक है, जहाँ हमारी महिला प्रधानमंत्री रही हैं, महिला राष्ट्रपति रही हैं। तो Indeed, each of the four large South Asian countries, India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka, has had a woman as the elected leader of the government. वहाँ पे फीमेल रही हैं। It is of course true that the success of South Asia have been achieved only by upper class women. तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने हर फीमेल को एजुकेट कर दिया इंडिया में और हर फीमेल को हमने उसके राइट्स के लिए अवेयर किया। ये कौन सी लेडीज़ हैं जो पढ़े लिखे समाज वाली लेडीज़ हैं जिनको खुला माहौल मिलता है। दैट हैविंग अ वुमन हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ नॉट डन मच फॉर वीमेन इन जनरल इन दीज कंट्रीज़ की फीमेल चाहे हेड होती रहे, प्रेसिडेंट बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन उन देश की आम महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। और हाउ एवर द पॉइंट हेयर इज़ ओनली टू क्वेश्चन द टेंडेंसी टू सी द कंट्रास्ट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पूर्व और पश्चिमी देशों के बीच में एक टेंडेंसी की हम बात कर रहे हैं, एज सिंपली बेस्ड ऑन मोर सेक्सिज्म और लेस, जो ज़्यादा या कम जो है वो लिंग अनुपात पे बेस्ड है। The large electoral success of women in achieving high positions in the governments in South Asia, कि लेडीज़ जो इलेक्शन में खड़ी होती हैं वो कामयाब होती हैं। तो साउथ एशिया में क्या इंडिकेट होता है, एनालिसिस हैज़ बीन मोर कॉम्प्लेक्स, कि इन जनरल तो फीमेल की रेशियो कम है, लेकिन अगर कोई फीमेल इलेक्शन में खड़ी होती है तो वो बड़े भारी बहुत ज़्यादा वोट से जीतती है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। इन दिस कंटेक्स्ट इट इज़ यूजफुल ऑल्सो टू कंपेयर द रेशियो ऑफ वीमेन इन अमेरिकन एंड इंडियन लेजिस्लेचर्स। तो इस कंटेक्स्ट में ये भी यूज़फुल है कि किस तरह से हम भारतीय और अमेरिकन जो हमारी लेजिस्लेचर्स हैं वहाँ पे फीमेल की रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं। इन द यूएस हाउस ऑफ प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स द प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन इज 6.4। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, अमेरिका क्या है, एक एडवांस्ड कंट्री है, वो 6.4 है। फीमेल का जो शेयर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वो 6.4 है। वाइल इन लोअर हाउस इन इंडियन पार्लियामेंट, अगर हम एक डेवलपिंग नेशन की बात करें वहाँ पे क्या है, विमेंस प्रोपोर्शन हैज़ बीन अराउंड 7.5%, ज़्यादा फीमेल है वहाँ पे, है ना। ओनली 2 ऑफ द 100 यूएस सेनेटर्स आर वुमेन, 100 में से 2 यूएस सेनेटर्स फीमेल हैं। वाइल मोर देन 9% वीमेन आर हेयर इन द अपर हाउस, राज्यसभा में भारत में 9% से ज़्यादा औरतें हैं। इन ए डिफरेंट बट नॉट ऑल टुगेदर अनरिलेटेड स्फेयर आई हैड अ मच हायर प्रोपोर्शन ऑफ टेन्योर्ड वीमेन कलीग्स। कहते जब मैं पढ़ाता था ना तो मेरे साथ जो जितनी फीमेल कलीग्स थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू मैन व्हेन आई वाज टीचिंग एट दिल्ली यूनिवर्सिटी देन आई नाउ एट हार्वर्ड में मेरे साथ कम फीमेल्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ज़्यादा फीमेल्स थी। तो अगर हम ये कंसेप्ट लेंगे डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड का कंसेप्ट लें तो वो यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है। अगर हम बड़े जो विमेन रिप्रेजेंटेटिव वाला कंसेप्ट लेते हैं तो वहाँ पे भी भारत, इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका में फीमेल रिप्रेजेंटेटिव रही हैं, लेकिन कंडीशन ऑफ फीमेल जो है वो स्टिल वर्स्ट है। हाउ गुड इज़ द अदर, प्योरली इकोनॉमिक, अगर हम इकोनॉमिक आर्थिक कंसेप्ट को उठाते हैं, एक्सप्लेनेशन फॉर वुमेन इन इक्वालिटी, स्त्रियों की असमानता के लिए अगर ये कंसेप्ट उठाते हैं, ऑल द countries with large deficits of women are more or less poor, कि जितने भी देश हैं जहाँ पे स्त्रियों की संख्या कम है तो they are more or less poor if we measure poverty by real income, अगर वास्तविक इनकम के केस में देखें तो वो जो है more or less they are poor and no feasible country with a high gross national product per head has such a deficit। और इस तरह का जो imbalance है जहाँ पे gross national product हाई है, ठीक है, वहाँ पे नहीं है जहाँ इनकम जो है लोगों की ज़्यादा है। देयर आर रीजंस टू एक्सपेक्ट अ रिडक्शन ऑफ डिफरेंशियल फीमेल मोर्टेलिटी, तो कुछ कारण हैं जहाँ पे हम फीमेल मोर्टेलिटी या डेथ रेट को कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अगर हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस करें, आर्थिक संपन्नता की तरफ जाएँ तो क्या होगा, हमारा डेथ रेट फीमेल का कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल द रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी एट चाइल्ड बर्थ, जो मैटरनल मोर्टेलिटी है बच्चों को जन्म देती बार जो माँ की डेथ होती है, इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बोथ विद बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, वो कैसे डिक्रीज होगा, बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ के साथ, एंड रिडक्शन इन बर्थ रेट। पहले पता 10, 12, 15 बच्चे होते थे,
तो मदर की हेल्थ भी तो इस तरह से रहती थी। फिर जब बेटी 12-13-14 साल की होती थी वो उसकी शादी कर देते थे, फिर उसके ढेर सारे बच्चे हो जाते थे, मतलब फीमेल को ग्रोथ के लिए टाइम ही नहीं मिलता था, अपने लिए टाइम नहीं मिलता था। तो कहते हैं कि अगर एक तो उसको जो है वो बेटर हेल्थ फैसिलिटी देनी है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, और दूसरे डिक्रीज़ इन बर्थ ऑफ नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, बच्चे जो है वो कम हों तो क्या होगा, रिडक्शन इन बर्थ रेट दैट यूजुअली अकम्पनीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कम बच्चे होना और फीमेल की केयर होना मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ गोइंग ऑन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आप इसको स्टडी करोगे, लाइन टू लाइन मैंने करवाया है, चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फिर एक बात कहूँगी, अपने आसपास देखने की कोशिश करना, चैप्टर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा। सो गुड डे।